गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं हूं विजय और आप देख रहे हैं बैंको कैरियर एकेडमी के यूट्यूब चैनल को, जिस पे आज अपन द टाइम्स ऑफ इंडिया के महत्वपूर्ण एडिटोरियल की चर्चा करने जा रहे हैं। तो अपने एडिटोरियल की हेडलाइन क्या है, पहले उससे संबंधित जो है जानकारी अपन प्राप्त कर लेते हैं। तो आज के अपने एडिटोरियल की हेडिंग है चेसिंग ऑक्सीजन। देखो, चेसिंग वर्ड का मतलब होता है किसी चीज़ का पीछा करना, वहाँ पे है ना। जैसे किसी चीज़ को अपन चेस करते हैं तो इसका मतलब उसको पीछा कर रहे हैं, उसको प्राप्त करने के लिए। तो अभी आपने जो है वो आज के न्यूज़पेपर में देखा भी होगा कि नासिक के अंदर ऑक्सीजन की कमी की वजह से जो है वहाँ पे 22 पेशेंट जो है उनकी मृत्यु हो चुकी थी। और लगातार जो है वो अलग अलग राज्यों के जो शीर्ष हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी लगातार बनी हुई है और लगातार जो है वहाँ पे संघर्ष चल रहा है ऑक्सीजन को प्राप्त करने के लिए। तो इसकी सब हेडिंग देख लेते हैं। कैपेसिटी एक्सपांशन यानी क्षमताओं का जो यहाँ पे विस्तार है। कोऑर्डिनेशन यानी जो सामंजस्य है। ट्रस्ट बिल्डिंग का मतलब जो विश्वास जो जगाने की स्थिति है यहाँ पे, या विश्वास बनाए रखने की जो स्थिति है। मस्ट प्रोसीड, प्रोसीड का मतलब उसको जो है वो जारी रखना है। प्रोसीड का मतलब होता है यहाँ पे जारी रखना, यानी यहाँ पे ये जारी रखा जाना चाहिए। कॉन्करेंटली का मतलब होता है साथ साथ, और इसी के साथ साथ और या इसी समय जो है। टू मीट डायर, डायर का मतलब होता है गंभीर। तो गंभीर जो आवश्यकता है, या अपन इसको बोल सकते हैं वेरी सीरियस भी कहा जा सकता है इसको, डायर को। तो वेरी सीरियस भी अपन बोल सकते हैं। तो यहाँ पे लेखक जो है वो क्या कहना चाहता है कि क्षमताओं का विस्तार और सामंजस्य और लोगों के बीच में जो ट्रस्ट को जो है वो बनाए रखने की स्थिति है, उसको यहाँ पे जारी रखा जाना चाहिए। और साथ ही साथ जो है, जो यहाँ पे गंभीर ज़रूरत है उसको भी यहाँ पे पूरा किया जाना चाहिए। तो अब आर्टिकल की ये हेडिंग और सब हेडिंग थी। अब अपन जो है वो आज एक नए तरीके से आर्टिकल को पढ़ने की कोशिश करेंगे। आपको ये जो है नया तरीका कैसा लगा, इसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो आज के अपने मुख्य एडिटोरियल पे अपन चलते हैं। विद इंडिया एडिंग नियरली 3 लाख कोविड पेशेंट्स ए डे। तो अब भारत जो है वो लगभग जो है प्रतिदिन भारत के अंदर 3 लाख कोविड पेशेंट की जो है वो बढ़ोतरी यहाँ पे हो रही है। मैनी सिटीज़ और अधिकांशतया जो शहर हैं हैव बिन हिट, वो प्रभावित हैं बाई ए क्रिशिंग मेडिकल ऑक्सीजन। क्रिशिंग का मतलब यहाँ पे देखो, इसका मतलब क्या है। क्रिशिंग शब्द का मतलब होता है जो बहुत बुरा, या अपन बोल सकते हैं खराब स्थिति जो है। तो मेडिकल ऑक्सीजन की जो खराब अवस्था है यहाँ पे, या जो बुरी स्थिति है। स्कैरसिटी का मतलब होता है किसी चीज़ का अभाव होना। इवन एज, जैसे ही। द स्टैगरिंगली, स्टैगरिंगली का मतलब होता है यहाँ पे सो ग्रेट, यानी बड़े जो स्तर है। स्टैगरिंगली एक्टिव केस लोड काउंट हैज़ ट्रांसलेटेड इनटू मोर पेशेंट्स नीडिंग ऑक्सीजन सपोर्ट। तो यहाँ पे स्टैगरिंग का मतलब बहुत बड़े स्तर पर। जो एक्टिव केस लोड काउंट है, केस लोड का मतलब क्या होता है, लार्ज संख्या के अंदर। जब आप बड़ी संख्या के अंदर लोगों की बात कर रहे होते हैं, पेशेंट्स की, तो एक्टिव केस लोड जो है वो ट्रांसलेट हो रहे हैं, वो रूपांतरित हो रहे हैं किसके अंदर, मोर पेशेंट्स के अंदर, जिनको किस चीज़ की ज़रूरत है, नीडिंग ऑक्सीजन सपोर्ट, जिनको ऑक्सीजन सपोर्ट की यहाँ पे ज़रूरत है। तो अपन ने यहाँ पे नए शब्द देखे। देखो, क्रशिंग का मतलब होता है बहुत बुरा। स्कैरसिटी का मतलब होता है अभाव। स्टैगरिंगली का मतलब होता है सो ग्रेट, या बड़ी जो स्थिति है, बड़ी मात्रा जो है यहाँ पे। केस लोड का मतलब लार्ज नंबर के अंदर। ट्रांसलेट इनटू का मतलब वो रूपांतरित हो रहे हैं। राइजिंग टेस्ट पॉजिटिविटी रेट, यानी इस तरीके से बढ़ती हुई जो यहाँ पे पॉजिटिविटी की जो रेट है कोविड-19 के अंदर, सिग्नल्स वो निरूपित करती है। इवन मोर पेशेंट्स, कि ज़्यादा जो पेशेंट्स हैं में क्यू अप, क्यू अप का मतलब वो कतार में नज़र आएंगे यहाँ पे। फॉर ट्रीटमेंट सून, यानी जल्द ही वो जो है, ये पॉजिटिविटी की जो संख्या कोविड-19 की बढ़ रही है, उसके चलते वो जो है वो क्यू अप का मतलब होता है कतार में नज़र आना। वो जल्द ही इलाज के लिए कतार में नज़र आएंगे।
इनएडुकेट का मतलब होता है अपर्याप्त। तो ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो अपर्याप्त ऑक्सीजन की जो सप्लाई है, इनएडुकेट का मतलब मैंने बता दिया, अपर्याप्त इसका जो है वो क्या होता है, मतलब यहाँ पे होता है। हैज़ रेंडर, रेंडर शब्द का मतलब होता है किसी चीज़ को प्रस्तुत करना या किसी चीज़ को देना वहाँ पे। तो इनएडुकेट ऑक्सीजन सप्लाई है, हैज़ रेंडर्ड थाउजेंड्स ऑफ हॉस्पिटल्स बेड्स वीक अगेंस्ट सीवियर। सीवियर का मतलब हो गया गंभीर। तो ये जो ऑक्सीजन का अभाव है, ये काफ़ी हजारों हॉस्पिटल्स के बेड्स को जो है वो कमज़ोर बना देता है, जो है वो किसके खिलाफ, कोविड-19 की जो गंभीरता है उसके खिलाफ उनको कमज़ोर यहाँ पे बना रहा है। वाइल द लॉस ऑफ लाइव्स इन नासिक, तो नासिक के अंदर अभी हाल ही के अंदर अपन ने देखा था, आज ही के न्यूज़पेपर में छपा है कि ऑक्सीजन टैंक की जो लीक की यहाँ पे जो ट्रेजिक स्थिति, ट्रेजिक का मतलब होता है वेरी सैड, जो वेरी सैड कंडीशन यहाँ पे रही है उसकी जो स्थिति अपन ने यहाँ पे देखी है, काफ़ी सारे लोगों की यहाँ पे जान चली गई। रादर देन रेमडेसिविर एंड अदर एक्सपेरिमेंटल ड्रग्स इज़ द मोस्ट पोटेंट लाइफ सेवर इन टूडेज फाइट। पोटेंट का मतलब क्या होता है, प्रबल, यानी वो स्ट्रोंग है। लाइफ सेवर का मतलब जीवन रक्षक, जिसको अपन बोल सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे लेखक क्या बताना चाह रहा है कि ऑक्सीजन जो यहाँ पे है, ऑक्सीजन देखो यहाँ पे मुख्य सब्जेक्ट है इसका, किसका, इज वाले का। तो इज किसके लिए आया है यहाँ पे, ऑक्सीजन के लिए। तो लेखक क्या बताना चाह रहा है कि ऑक्सीजन जो है रेमडेसिविर या फिर जो अन्य ड्रग्स हैं उनकी तुलना में ज़्यादा पोटेंट लाइफ सेवर है, यानी ज़्यादा प्रमुख जो है वो जीवन रक्षक है वर्तमान के जो है वो हिस्से के अंदर। टुडेज फाइट का मतलब जो वर्तमान में लड़ाई जो लड़ी जा रही है देश के द्वारा कोविड-19 के खिलाफ, उस लड़ाई के अंदर ऑक्सीजन की अहमियत जो है वो ज़्यादा है बजाय रेमडेसिविर या फिर अन्य एक्सपेरिमेंटल जो ड्रग्स जो है डॉक्टर्स काम में ले रहे हैं उसकी तुलना में। तो ये अपना पहला पोर्शन था जिसमें अपने क्रशिंग का वर्ड देखा, स्कैरसिटी देखी, स्टैगरिंग देखा, केस लोड देखा, इनएडुकेट देखा, रेंडर का मतलब प्रस्तुत करना, सीवियर का मतलब गंभीर, लाइफ सेवर जैसे रामबाण औषधि अपन बोल सकते हैं या जीवन रक्षक बोल सकते हैं, पोटेंट का मतलब प्रबल है, और ट्रेजिक भी मैंने बताया यहाँ पे। आप एक और इम्पॉर्टेंट वर्ड यहाँ पे जोड़ सकते हैं, ट्रेजिक। तो ट्रेजिक का मतलब भी यहाँ पे वेरी सैड स्थिति है। तो ये आज एक नया तरीका मैंने अपनाया है ताकि बच्चों को पढ़ने में इजी लगे यहाँ पे, यानी एक साइड में अपन ने वोकेब भी साथ साथ में रखी और एक साइड में आपका पैराग्राफ भी अपन ने साथ साथ पढ़ने का प्रयास किया। तो आगे अपन इसी श्रृंखला में आगे वाले हिस्से पे चलते हैं। आगे वाले हिस्से में देखो लेखक क्या बोलना चाह रहा है, बट नॉट एनफ हॉस्पिटल्स हैव एडेड ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट ओवर द पास्ट ईयर्स। अब देखो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, एनफ जो है वो क्या है, डिटर्मिनर है, और एनफ जो है उसके ठीक बाद में जो नाउन आने वाला है वो प्लूरल नाउन रहेगा या फिर वो जो है वो अनकाउंटेबल नाउन यहाँ पे रहेगा। तो ये क्या बोलना चाह रहा है कि यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में जो हॉस्पिटल्स हैं उन्होंने ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट को पिछले सालों के अंदर या पिछले साल जो बीता हुआ साल था उसमें वो चीज़ें जो है वो नहीं जोड़ी उन्होंने। मोर डिसेंट्रलाइज अवेलेबिलिटी, और ज़्यादा विकेंद्रीकृत जो उपलब्धि है यहाँ पे, मौजूदगी जो है यहाँ पे, वुड हैव सेव्ड टाइम, यहाँ पे जो है वो निश्चित तौर पर समय जो है वो बचाएगा, एनर्जी को बचाएगा, या फिर हमारा जो खर्च हो रहा है इन चीज़ों के सोर्सेज को जुटाने में या फिर ट्रांसपोर्टेशन के अंदर लिक्विड ऑक्सीजन के, उसको यहाँ पे जो है वो बचाने का ये काम निश्चित तौर पर करेगा। वैन पोस्टमार्टम्स, देखो पोस्टमार्टम्स का मतलब होता है जब किसी भी चीज़ की अपन मेडिकल जांच पड़ताल करते हैं तो उसको पोस्टमार्टम यहाँ पे बोला गया है। तो पैंडेमिक एरिया से जुड़ी हुई जब सारी की सारी जांच पड़ताल यहाँ पे पूरी हो गई है, स्टेट एंड सेंट्रल्स यानी राज्य सरकारें और केंद्र सरकारें जो हैं मस्ट आंसर, निश्चित तौर पर उनको जवाब देना चाहिए फॉर लो पब्लिक हेल्थ बजट, यानी इतना जो कम बजट यहाँ पे लोगों के स्वास्थ्य को लेकर है उसका जवाब यहाँ पे दिया जाना चाहिए।
दैट फेल्ड, जो नाकाम यहाँ पे रहा है, सच एसेंशियल कैपेसिटी बिल्डिंग इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग ए पैंडेमिक, जो इस तरीके के आपदा के दौरान जो निवेश है यहाँ पे वो जो है नाकाम हो गया है इस एसेंशियल कैपेसिटी बिल्डिंग में, यानी जो आवश्यकता यहाँ पे थी जिस चीज़ को बनाने की, उसके अंदर वो नाकाम रहा है। तो इसके बारे में यहाँ पे राज्य सरकार और केंद्र सरकार को यहाँ पे लोगों को जवाब इस चीज़ का देना चाहिए। इन ए डबल वैमी, वैमी शब्द देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। वैमी का मतलब होता है, देखो वैमी शब्द को अपन डबल वैमी की तरह यूज कर सकते हैं, ट्रिपल वैमी की तरह यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि डबल वैमी इसको लिखा गया है। डबल वैमी का मतलब होता है कि दो या जो है वो अनप्लीजेंट या डिफिकल्ट सिचुएशंस जो हैं एक ही समय में हो, वन आफ्टर द अदर, यानी इस तरीके की जो दोहरी जो है वो यहाँ पे समस्याएं हैं। हॉस्पिटल्स ऑल्सो फाउंड दियर यूजुअल सप्लायर स्टार्ट ऑफ स्टॉक्स, यानी हॉस्पिटल्स जो है वो भी अपने आप को जो है वो यूजुअल जो उनके सप्लायर हैं उनके पास भी स्टॉक का अभाव जो है वो यहाँ पे पाया जा रहा है। एज डेथ काउंट राइज, जिस तरीके से जो है वो मृत्यु की संख्याएं यहाँ पे जो है वो बढ़ती हैं या बढ़ रही है, स्टेट गवर्नमेंट यानी जो राज्य सरकारें हैं हैव बिलेटेडली का मतलब देरी से, ज्वाइन द ऑक्सीजन सोर्सिंग एफर्ट्स, यानी उन्होंने भी जो है वो देरी से इस तरीके के ऑक्सीजन को जुटाने के प्रयास के लिए यहाँ पे उस स्थिति को जो है वो ज्वाइन यहाँ पे किया है। तो इससे संबंधित देखो शब्द देखते हैं यहाँ पे। इनकर का मतलब होता है किसी चीज़ को यहाँ पे अनप्लीजेंट स्थिति या सिचुएशंस को ये जो है वो कारण बनती है उसको यहाँ पे समावेशित करना। इनकर का मतलब जोड़ना या समावेशित करना। वेमी का मतलब दो या दो से अधिक जो यहाँ पे डिफिकल्ट सिचुएशंस होती हैं जो एक के बाद एक घटित होती हैं उसको यहाँ पे डबल वेमी या ट्रिपल वेमी अपन बोल सकते हैं। स्टार्व ऑफ का मतलब, डिप्राइव का मतलब अभाव होना है, किसी चीज़ का अभाव होता है जब तब अपन इस शब्द का यूज करते हैं। बिलेटेडली का मतलब देरी से, तो एक्शन हैपन्स लेटर देन इट शुड हैव डन। पोस्टमार्टम्स का मतलब होता है मेडिकल एग्जामिनेशन। तो ये अपने शब्द थे इस पैराग्राफ से जुड़े हुए। अब अपन आगे देखते हैं। आगे देखो क्या बताया गया है, अनेबल टू मैक हेडवे। अब देखो मैक हेडवे का मतलब क्या होता है। मैक हेडवे का मतलब होता है जो प्रोग्रेस यहाँ पे तैयार की गई है, यानी मैक प्रोग्रेस को ही आप जो है वो क्या कह सकते हैं, यहाँ पे मैक हेडवे बोल सकते हैं। यानी अनेबल टू मैक हेडवे, यानी इस तरीके की प्रोग्रेस को बनाने में जो नाकामयाबी है। सीएम्स हैव डायल्ड द काउंटर पार्ट्स इन अदर स्टेट, यानी डायल का मतलब उनको फ़ोन लगाया गया है या इन्फॉर्म किया गया है यहाँ पे जो उनके काउंटर पार्ट्स थे अदर स्टेट के अंदर। एंड प्लीडेड का मतलब होता है किसी को कहना, टू आस्क समबॉडी। फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार के लिए, एंड कोर्ट इंटरवेंशन या फिर जो है वो कोर्ट इस मामले के अंदर हस्तक्षेप करे, जैसा कि दिल्ली गवर्नमेंट ने मंगलवार को यहाँ पे किया था, एज दिल्ली गवर्नमेंट डिड ऑन ट्यूसडे। वैन ऑक्सीजन स्टॉक, जब ऑक्सीजन की जो स्टॉक है हॉस्पिटल्स के अंदर रीच्ड क्रिटिकल लेवल। क्रिटिकल लेवल का मतलब एक जो है वो चरम स्तर पे पहुंच गया, यानी वो वहाँ पे गंभीर स्तर पे पहुंच गया, यानी खतरनाक वाले स्तर पे पहुंच गया और वो ख़त्म ही होने वाला था। तब उन्होंने दिल्ली गवर्नमेंट ने उन्होंने कोर्ट के इंटरवेंशंस के लिए यहाँ पे हस्तक्षेप करने के लिए बोला था। स्टेट बॉर्डर शुड मैटर लिटिल इन ए पैंडेमिक। अब जो राज्यों की यहाँ पे सीमाएं हैं यहाँ पे वो महत्व जो है वो न के बराबर होना चाहिए, यानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए इस तरीके की आपदा की अवस्था के अंदर। लिटिल का मतलब न के बराबर। यहाँ पे एक दिन मैंने आपको सारे डिफरेंस बताए थे, लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल, फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू। तो वो आप जो है यहाँ पे जिन बच्चों ने जो है वो पहले वाले मेरे जो है वो सेशन नहीं देखे हैं वो देखते रहें, क्योंकि मैं पर वीडियो के अंदर ग्रामर का कंसेप्ट पर डे बताता हूँ जो एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा बार पूछा जाता है। इसके साथ साथ मैं वोकेब भी करवा रहा हूँ, ग्रामेटिकल पोर्शन भी बच्चों को करवा रहा हूँ। तो आप मेरे सारे सेशंस जो हैं केवल आप न्यूज़पेपर की तरह इस सेशंस को ना देखें। मैं न्यूज़पेपर को सिर्फ एक हथियार बना रहा हूं और उसके माध्यम से आपकी पूरी इंग्लिश जो है वो कवर की जाएगी। इसलिए आप मेरे पुराने सेशन यदि नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर देखें इन चीज़ों को। एंड यट द डू, और यह जो है फिर भी उन्होंने जो है वो इस तरीके से जो है वो ये कर रहे हैं।
MP CM Chauhan worked the phone lines after oxygen supplies from 4 neighboring state were stalled. Stalled का मतलब जो है वो यहाँ पे रोकना किसी चीज़ को, बाय लोकल ऑफिसर्स, यानी लोकल ऑफिसर्स के द्वारा जब यहाँ पे रोक ली गई थी यहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई को, जब जो है उनके पड़ोसी राज्यों के द्वारा, तो सीएम चौहान ने जो है वो क्या किया, यहाँ पे फ़ोन जो है वो करना पड़ा वहाँ पे। तो ये स्थिति वहाँ पे बनी हुई है। आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से जो है वो राज्य जो है वो लगातार जो है वो इस संघर्ष से गुजर रहे हैं और एक दूसरे को कॉपरेट भी वहाँ पे नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे वर्ड देखते हैं, देखो मैक हेडवे का मतलब प्रोग्रेस, यहाँ पे उस चीज़ की होना। प्लीड का मतलब होता है किसी से कुछ कहना या किसी के बारे में कुछ कहना, उसको लेकर हो सकता है। क्रिटिकल का मतलब गंभीर है ही। स्टॉल्ड का मतलब होता है, स्टॉल का मतलब रोकना है यहाँ पे, या उसको सडन स्टॉप बोल सकते हैं, यहाँ पे रोक लिया गया अचानक जो है, उसके लिए अपन यूज़ कर सकते हैं। आगे वाले हिस्से को देखते हैं। ए यूनियन हेल्थ मिनिस्टर ऑफिशियल, यानी एक केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ऑफिशियल ने जो है टोल्ड दिल्ली कोर्ट को यहाँ पे कहा दैट डाइवर्टिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को टालना यहाँ पे या दूसरी दिशा के अंदर मोड़ देना। यहाँ पे ऑक्सीजन सप्लाईज फ्रॉम यूपी, यानी यूपी से जो ऑक्सीजन सप्लाई होने वाली थी, जो उसको टालने की जो स्थिति है, वुड कॉज यानी वो कारण बनेगी यहाँ पे ए बैकलैश का मतलब होता है, देखो यहाँ पे अपन बोल सकते हैं स्ट्रॉन्ग नेगेटिव रिएक्शन, इसको आप बोल सकते हैं, यानी एक गंभीर ऋणात्मक प्रतिक्रिया इसको कहा जा सकता है हिंदी के अंदर। तो बैकलैश का मतलब क्या हो गया, एक गंभीर ऋणात्मक प्रतिक्रिया। आगे देखते हैं डिस्कॉर्ड। देखो डिस्कॉर्ड शब्द का मतलब होता है जब आप किसी से तर्क वितर्क कर रहे हैं या आप किसी मत से असहमति जाहिर कर रहे हैं, तो उसको डिस्कॉर्ड यहाँ पे बोला जाता है। तो डिस्कॉर्ड हैज़ ऑल्सो सरफेस्ड डाउन का मतलब यहाँ पे होता है कोई भी चीज़ अचानक जो है वो प्रकट होना, तो वो सरफेस धरातल पे आ गई। साउथ के अंदर विद तमिलनाडु ऑब्जेक्टिंग का मतलब ऑब्जेक्शन रखना वहाँ पे डाइवर्जन को लेकर, यानी ऑक्सीजन जो डाइवर्ट की जा रही है दूसरी जगह पे। तो यहाँ पे जो तर्क की स्थिति है वो साउथ इंडिया के अंदर भी तमिलनाडु के साथ जो है वो यहाँ पे ऑब्जेक्ट करते हुए डाइवर्जन को ऑक्सीजन को लेकर यहाँ पे प्रकट हुई। टू मीट आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना नीड, यानी किस चीज़ के लिए ऑब्जेक्शन उन्होंने रखा कि वो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की ज़रूरतों को यहाँ पे पूरा करने के लिए ऑक्सीजन की जो यहाँ पे स्थिति है उसको क्या किया जा रहा है, डाइवर्ट किया जा रहा है। मीनवाइल इसी दौरान लेस अफेक्टेड स्टेट, अब जो कम प्रभावित राज्य हैं इसी दौरान उन्होंने भी क्या करना प्रारंभ कर दिया, मे बी होल्डिंग ऑन टू का मतलब यहाँ पे जो है स्टॉक करके रखना, आप बोल सकते हैं स्टॉक करके रखना उन्होंने भी प्रारंभ कर दिया उस चीज़ का। बिकॉज ऑफ क्या है यहाँ पे, प्रेपोजिशन है, ये ध्यान रखना आप। बिकॉज ऑफ किसकी वजह से, सिमिलर लोकल सेंटिमेंट, यानी इसी तरीके की जो वहाँ पे लोकल भावनाएं हैं, सेंटिमेंट्स का मतलब जो भावनाएं हैं, प्लस कंसर्न्स का मतलब यहाँ पे क्या है, चिंताएं जो यहाँ पे हैं किस चीज़ को लेकर, पैंडेमिक ट्रेजेक्ट्री शब्द का मतलब होता है, देखो जो यहाँ पे आपदा की चाल है या आपदा का जो पाथ है यहाँ पे उसको लेकर, एंड सेंट्रल असिस्टेंट या फिर केंद्र सरकार की जो सहायता को लेकर उनकी चिंताएं हैं या उनकी जो भावनाएं हैं, उसको देखते हुए जो कम प्रभावित राज्य हैं उन्होंने भी होल्डिंग ऑन टू करना प्रारंभ कर दिया। होल्डिंग ऑन टू का मतलब होता है उन्होंने जो है इकट्ठा करना प्रारंभ कर दिया इस चीज़ों को यहाँ पे। तो डाइवर्ट का मतलब है उसकी दिशा बदल देना यहाँ पे। बैकलैश मैंने बताया गया स्ट्रॉन्ग नेगेटिव रिएक्शन है। डाइवर्जन का मतलब भी दूसरी दिशा में मोड़ देना। बिकॉज ऑफ यानी इसकी वजह से। सेंटिमेंट का मतलब भावनाएं हैं यहाँ पे। कंसर्न्स का मतलब मैंने बताया था चिंताएं जो यहाँ पे हैं। अब अपन इस आर्टिकल के जो है वो लास्ट हिस्से पे चलते हैं। सेंटर हैज़ टू स्मूथली कोऑर्डिनेटेड इंटरस्टेट सप्लाईज एंड बिल्ड ट्रस्ट। तो यहाँ पे केंद्र को क्या काम करना चाहिए कि स्मूथली वो राज्यों के बीच में कोऑर्डिनेट करे, यहाँ पे इंटरस्टेट जो सप्लाई है यहाँ पे ऑक्सीजन की,
और यहाँ पे जो विश्वास जगाने का काम है उसके अंदर केंद्र सरकार अपनी यहाँ पे जो है वो स्मूथ तरीके से कोऑर्डिनेशन यहाँ पे करे। इम्प्रोवाइजेशन का मतलब यहाँ पे जो है वो क्या होता है, इस शब्द का मतलब होता है तात्कालिक जो उपाय यहाँ पे है, यानी तुरंत जो उपाय किए जाने हैं, तात्कालिक जो उपाय यहाँ पे है। इम्प्रोवाइजेशन बाय डाइवर्टिंग, डाइवर्ट का मतलब जो है वो किसी दूसरे दिशा में मोड़ देना। इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन को टू मीट कोविड नीड्स की ज़रूरतों को यहाँ पे पूरा करने के लिए। हैज़ कमेंस्ड, कमेंस्ड शब्द का मतलब होता है किसी चीज़ की शुरुआत करना यहाँ पे। तो एक तात्कालिक उपाय यहाँ पे जो है वो क्या किया जाना चाहिए कि कोविड की ऑक्सीजन की ज़रूरत को पूरा करने के लिए यहाँ पे जो इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन है उसको किस तरफ जो है वो मोड़ देना चाहिए, यहाँ पे इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन की डिमांड को किस तरफ मोड़ देना चाहिए, यहाँ पे कोविड की जो है ज़रूरतों की तरफ जो है वो यहाँ पे मोड़ देना चाहिए। इसकी शुरुआत यहाँ पे की जानी चाहिए। यहाँ पे इंडिया इनकॉर्पोरेशंस जो है इज ऑल्सो स्टेपिंग अप। स्टेप अप का मतलब होता है आगे आना वहाँ पे, तो उनको भी यहाँ पे जो है वो आगे आना है यहाँ पे टू द ओकेजन। इस अवसर पर चाहे वो रिलायंस कंपनी हो, टाटा सन्स हो यहाँ पे, या फिर अदर कंपनीज हो, सिग्निफिकेंटली महत्वपूर्ण तरीके से। ऑगमेंटिंग का मतलब होता है, ऑगमेंट का मतलब होता है बढ़ाना किसी चीज़ को। सप्लाई ऑफ लिक्विड ऑक्सीजन्स को। एंड क्रायो कंटेनर्स, क्रायो कंटेनर्स कौन से होते हैं, जो लिक्विड ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह यहाँ पे सप्लाई करते हैं यहाँ पे। ऑल हैंड्स मस्ट बी ऑन डैक, ऑल हैंड्स मस्ट बी ऑन डैक का मतलब क्या होता है कि सभी को मिलकर साथ काम करना चाहिए यहाँ पे। तो ऑल हैंड्स मस्ट बी ऑन डैक का मतलब सभी को मिलकर एक साथ काम यहाँ पे करना चाहिए। इंडिया स्टार्टेड द पैंडमिक विद शॉर्टेज ऑफ मास्क, तो अपन ने शुरुआत में देखा था कि इस आपदा की जब शुरुआत हुई थी तो अपने पास पर्याप्त तौर पर मास्क भी नहीं थे, पीपीई किट्स भी नहीं थी, या फिर टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमारे पास नहीं था। लेकिन बट क्विकली स्केल्ड अप, स्केल्ड अप का मतलब वो जल्द ही जो है वो क्या कर दिए गए, बढ़ा दिए गए, है ना। वो जल्द ही अपन ने उसको उस स्तर पर ले आए कि उनका उपयोग किया जा सके। टुडेज क्राइसिस कैन बी टाइड ओवर, देखो टाइड ओवर का मतलब होता है यहाँ पे सहायता करना किसी चीज़ की, है ना, हेल्प करना या सहायता करना यहाँ पे। तो वर्तमान का जो क्राइसिस का दौर है वो यहाँ पे जो है वो सहायता करने वाला यहाँ पे हो सकता है। चू विद ए स्पिरिट, इसी स्पिरिट के साथ, इसी भावना के साथ जो ह्यूमननेस है यहाँ पे, ह्यूमननेस का मतलब एक दयालुता की जो भावना है यहाँ पे, जो एक दूसरे के प्रति यहाँ पे अपन देश के अंदर रखते हैं, कॉपरेशन या जो सहयोग की भावना अपने एक दूसरे के प्रति है। एंड एकोमोडेशन, एकोमोडेशन का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि अपना एक दूसरे के प्रति जो मेल मिलाप है दो जो है राज्यों का या अलग अलग जो है वो लोगों की जो भावनाएं एक दूसरे के अनुकूल जुड़ी हुई हैं, उस स्पिरिट के साथ जो है वो इस क्राइसिस के दौर में हम जो है वो यहाँ पे सहायता जो है वो कर सकते हैं। टाइड ओवर का मतलब सहायता कर सकना। लेट द पॉलिटिक्स टेक ए बैक सीट, राजनीति को अपन जो है वो पीछे यहाँ पे छोड़ना होगा या उस चीज़ को अपन यहाँ पे पीछे रखना होगा। यानी इन सब चीज़ों को लेकर अपन को राजनीति यहाँ पे जो है वो नहीं करनी चाहिए। लेखक यही बताना चाह रहा है, राजनीति को जो है वो अलग साइडलाइन करके दयालुता, सहयोग और मेल मिलाप के जो है वो यहाँ पे कार्य से इस चीज़ में आगे बढ़ना चाहिए। जिन राज्यों को ऑक्सीजन की यहाँ पे आवश्यकता नहीं है या इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन है, उसको कोविड वाले जो है वो 19 के जो पेशेंट्स हैं वहाँ तक ऑक्सीजन पहुँचाने में यहाँ पे मदद की जानी चाहिए। तो इस पैराग्राफ के जो है वो वोकेब अपन देख लेते हैं। इम्प्रोवाइजेशन का मतलब होता है यहाँ पे तात्कालिक उपाय बोल सकते हैं यहाँ पे, द एक्ट ऑफ मेकिंग या डूइंग समथिंग विद वॉट एवर इज अवेलेबल एट द टाइम, यानी उस समय जो हमारे पास उपाय है उसको करने से संबंधित ये शब्द है यहाँ पे। कमेंस का मतलब शुरुआत करना। स्टेप अप का मतलब होता है टू टेक एक्शंस व्हेन देयर इज अ नीड और अपॉर्चुनिटी फॉर इट। ऑगमेंट का मतलब बढ़ाना है किसी चीज को। ऑल हैंड्स ऑन द डैक का मतलब सेड टू मीन दैट ए पर्टिकुलर सिचुएशंस रिक्वायर एवरीवन टू वर्क हार्ड इन ऑर्डर टू अचीव एन एम, तो सभी को मिलकर एक साथ काम करने की जरूरत है एक उद्देश्य को पूरा करने के लिए। स्केलअप का मतलब बढ़ाना है। स्पिरिट का मतलब भावना है। अकोमोडेशंस का मतलब यहाँ पे, अकोमोडेशंस का मतलब एग्रीमेंट या आपसी सहमति दोनों के बीच में या मेल जोल की स्थिति को यहाँ पे बताया गया है।
अब अपना समय आ गया है आज ही के एडिटोरियल से जुड़ी हुई एरर अपन देखेंगे कि किस तरीके से न्यूज़पेपर जो है वो आपकी एरर को जो है सुधारने में भी काम में आता है। तो पहले सवाल पे चलेंगे अपन। इनएडुकेट का मतलब अपर्याप्त जो ऑक्सीजन की सप्लाई है, हैज़ रेंडर्ड का मतलब प्रदान करना या देना 1000 ऑफ हॉस्पिटल बेड्स। अब देखो 1000 नहीं होगा क्योंकि बहुत सारे जो है वो हॉस्पिटल बेड्स की बात की जा रही है यहाँ पे, तो 1000 को भी किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, थाउजेंड्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये अपनी पहली एरर थी इसमें। मोर डिसेंट्रलाइज अवेलेबिलिटी, देखो अवेलेबिलिटी उपलब्धता यहाँ पे क्या है, नाउन है और इस नाउन की विशेषता एडजेक्टिव बताएगा, तो यहाँ पे सेंट्रलाइज्ड ये हो जाएगा, तो सेंट्रलाइज्ड अवेलेबिलिटी यहाँ पे रहेगा। वुड हैव सेव्ड टाइम एनर्जी एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन सोर्सिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग लिक्विड ऑक्सीजन। अगले सवाल पे चलते हैं। एज डेथ काउंट्स, अब देखो डेथ काउंट्स जो है वो यहाँ पे नाउन है और डेथ काउंट प्लूरल नाउन है, इसलिए वर्ब के साथ एस या ई एस नहीं लगेगा, तो यहाँ पे एस हट जाएगा और सिर्फ राइज यहाँ पे आएगा। स्टेट गवर्नमेंट हैव बिलैटरली जॉइंड द ऑक्सीजन सोर्सिंग एफर्ट, तो ये आपके सेंटेंस में एरर थी यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। स्टेट बॉर्डर्स शुड मैटर द लिटिल इन द पैंडेमिक। अब देखो मैंने आपको डिफरेंस बताया था लिटिल और ए लिटिल और तीसरा था यहाँ पे द लिटिल। तो जब न के बराबर बात हो यानी आपदा का जब समय होता है तब राज्यों की जो बॉर्डर है, बाउंड्री है, वो न के बराबर मैटर करनी चाहिए क्योंकि आपस में सहयोग वाला रिश्ता वहां पे होना चाहिए। तो न के बराबर जो स्थिति होगी उसमें ये वाला आएगा लिटिल, यानी लिटिल के साथ कुछ भी नहीं लगेगा, तो आपका ये आंसर यहाँ पे सही था, यानी दी आपको यहाँ पे हटाना होगा, लिटिल सीधे तरीके से उपयोग में लाया जाएगा। Improvement by diverting industrial oxygen to meet कोविड नीड्स हैज कमेंस्ड। अब देखो इंप्रूवमेंट का मतलब तो सुधार होता है, यहाँ पे सुधार का मतलब नहीं है, बल्कि यहाँ पे गलत शब्द का ये उपयोग किया गया है, तो सही शब्द क्या होगा, इम्प्रोवाइजेशन होगा यहाँ पे। तो ये शब्द यहाँ पे गलत यूज किया गया था, इम्प्रोवाइजेशन यहाँ पे शब्द का उपयोग किया जाएगा जिसका मतलब होता है तात्कालिक उपाय, यानी तुरंत जो उपाय किए जा सकते हैं उनको जो है वो किस तरीके से, यानी तुरंत जो उपाय किए जाने वाले हैं वो कौन से हैं, बाय डाइवर्टिंग इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन, यानी जो इंडस्ट्रीज में जो ऑक्सीजन का उपयोग किया जा रहा है उसको अपन थोड़े समय के लिए किस तरफ डाइवर्ट कर दें, ऑक्सीजन जो है वो डाइवर्ट कर दी जाए, जो कोविड के लिए जो आवश्यकता है उसके लिए वहां पे उसकी शुरुआत जो है वो की जाए। तो इम्प्रोवाइजेशन का मतलब यहाँ पे तात्कालिक उपाय यहाँ पे है, तो ये गलत शब्द यहाँ पे यूज किया गया था, इसको आपको हटाना था। इन ए डबल वैमी हॉस्पिटल्स ऑल्सो फाउंड इट्स। अब देखो इट्स तो सिंगुलर के लिए यूज होता है, लेकिन यहाँ पे क्या यूज किया गया है, हॉस्पिटल यूज किया गया है, तो हॉस्पिटल जब यूज किया गया है तो इसको भी क्या बनाना पड़ेगा, प्लूरल बनाना पड़ेगा, तो यहाँ पे देयर आएगा, यहाँ पे ये आंसर यहाँ पे सही रहेगा, यानी इट्स को आपको हटाना रहेगा यहाँ पे। तो ये आज की अपनी एरर थी एडिटोरियल से जुड़ी हुई। अब अपन ग्रामर ऑफ द डे यानी ग्रामर कंसेप्ट ऑफ द डे पे चलेंगे, यानी मैं फिर से इस वीडियो के अंदर आपको एक नई ग्रामर कंसेप्ट सिखाऊंगा जो आपके एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज अपन जो है वो ग्रामर कंसेप्ट ऑफ द डे सीखने जा रहे हैं। यहाँ पे अपना जो कंसेप्ट है वो मच को लेकर है। मच आपको पता ही है, यहाँ पे अनकाउंटेबल सब्सटेंस या एलिमेंट्स के लिए जो है वो बड़ी स्थिति के लिए यूज में लाया जाता है। जब अनकाउंटेबल नाउन हो तब अपन इसके लिए जो है वो उपयोग करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे दो स्थिति जो है वो आपको यहाँ पे डिफरेंस देखना है कि टू मच तो कब यूज करेंगे और मस्ट टू कब यूज करेंगे अपन। देखो टू मच जो है वो तब आता है और इसके बाद में अनकाउंटेबल नाउन का उपयोग किया जाता है। मस्ट टू जब आएगा जब इसके बाद में एडजेक्टिव का उपयोग किया जाएगा। तो ये आपको कंसेप्ट ध्यान में रखनी है। अब आप इसको जो है वो यहाँ पे ध्यान रखेंगे। अब अपन इसका एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे देखो, देयर हैज बीन टू मच रेन। अब देखो रेन जो है वो यहाँ पे अनकाउंटेबल स्थिति है, तो अनकाउंटेबल नाउन है, तो यहाँ पे टू मच का उपयोग यहाँ पे सही है। इसी तरीके से अपन मस्ट टू के बाद में एडजेक्टिव आएगा। तो इसमें देखते हैं, एक्सपेंसिव जो है वो क्या है, यहाँ पे एडजेक्टिव है। हैवी जो है वो क्या है, एडजेक्टिव है। इसीलिए मस्ट टू का उपयोग अपन ने यहाँ पे किया है, ना कि टू मच का।
अब अपन जो है वो इसको और जो है वो कंसेप्चुअली देखते हैं अपन आगे वाली स्लाइड में। इसमें अपन इस स्लाइड के अंदर कंसेप्ट क्लियर करेंगे। देखो अपने पेन है तो वो नाउन है, यहाँ पे पेनफुल जब आएगा तो इसका मतलब ये एडजेक्टिव है यहाँ पे। ट्रबल है नाउन है, डाउट है नाउन है, डिफ़िकल्टीज है ये नाउन है, हार्म है ये नाउन है, ट्रबलसम है ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ये भी डाउटफुल एडजेक्टिव का काम कर रहा है, डिफ़िकल्ट भी एडजेक्टिव का काम कर रहा है, और हार्मफुल भी एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो अभी अपन ने एक कंसेप्ट देखी थी कि जब टू मच जो है वो आप यूज कर रहे हैं सेंटेंस में, तो इसके बाद में निश्चित तौर पर क्या आनी चाहिए, नाउन यहाँ पे आनी चाहिए। ये अपन को ध्यान रखना है। दूसरी कंसेप्ट अपन ने क्या सीखी कि जब मच टू का आप यूज कर रहे हैं तो उसके बाद में एडजेक्टिव का होना जरूरी है। तो ये अपन ने दो कंसेप्ट अभी जो है वो सीखी है, तो ये यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। अब अपन देखते हैं, देखो टू मच पेन, पेन क्या है यहाँ पे, नाउन है, तो इसलिए टू मच की स्ट्रक्चर यहाँ पे अपन ने लिख दी। अब मच टू कब आएगा, जब इस पेन को आपने क्या बना दिया, पेनफुल, यानी वो एडजेक्टिव में कन्वर्ट हो चुका है। और अब आप टू मच यहाँ पे नहीं लगा सकते, क्या लगाना पड़ेगा, मस्ट टू लगाना पड़ेगा। अब देखो बच्चों, आप इस कंसेप्ट को रटे नहीं। रटने से कई बार अपन एग्जाम में कुछ चीज़ें भूल जाते हैं और वो कंफ्यूजन क्रिएट अपने हो सकता है। तो देखो हमेशा ध्यान रखना, जब भी हमको पता है कि अपन नाउन लिखते हैं तो नाउन को कौन क्वालिफाई करता है, एडजेक्टिव करता है, ये अपन को पता है। यानी नाउन की विशेषता कौन बताएगा, एडजेक्टिव बताएगा। एडजेक्टिव को क्वालिफाई कौन करेगा माय डियर स्टूडेंट, एडवर्ब करेगा। और एडवर्ब को एडवर्ब भी यहाँ पे क्वालिफाई कर सकता है। तो देखो नाउन के लिए क्या आएगा, एडजेक्टिव आएगा, एडजेक्टिव के लिए एडवर्ब आएगी, और एडवर्ब के लिए फिर एडवर्ब यहाँ पे आ सकती है। अब सेम कंडीशन यहां पे आपको इस वाले कंसेप्ट पे भी लगानी है, यानी फर्स्ट एंड सेकंड की कंसेप्ट जो है उसके ऊपर भी अपन लगाएंगे। अब देखो जब नाउन यहां पे है तो मच यहां पे क्या है, ये नाउन की विशेषता कौन बताएगा, तो मच अपन को ध्यान होना चाहिए, ये क्या है, एडजेक्टिव यहां पे है। तो मच यहां पे किसका काम कर रहा है, यहां पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है। जब ये एडजेक्टिव है तो इधर इधर टू क्या है, एडवर्ब है ये अपन को ध्यान रखना है। तो पहले आया अपना नाउन, और नाउन के बाद में एडजेक्टिव आया, और इस एडजेक्टिव की विशेषता ये एडवर्ब बताएगा। यानी आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी सेंटेंस के अंदर नाउन आए इससे पहले मच आएगा, मच की विशेषता टू बताएगा यहाँ पे, यानी टू मच नाउन वाली स्ट्रक्चर आपको ध्यान रखनी है। अब देखो अपन ने देखा कि भाई यहाँ पे एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव वाली स्ट्रक्चर में क्या हो सकता है, एडवर्ब आ सकता है और फिर एडवर्ब आ सकता है। यानी ये एडजेक्टिव है यदि, तो ये टू बी जो है वो अपन को पता है ये वाली स्ट्रक्चर, तो इसका मतलब ये एडवर्ब है। और यहाँ पे मच भी किसका काम कर रहा है, एडवर्ब का काम कर रहा है। क्योंकि देखो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि मच जो है वो एडवर्ब का भी काम कर सकती है और एडजेक्टिव का भी काम कर सकती है। तो ये छोटी सी कंसेप्ट है, यदि आप ये समझ लेंगे तो काफ़ी सारे सेंटेंस में पाई जाने वाली एरर को आप तुरंत चुटकियों में ढूंढ सकते हैं। इसी तरीके की कंसेप्ट मैं आपको इसीलिए बताता हूं क्योंकि आप चीज़ों को, इंग्लिश को रटने का प्रयास ना करें, रटेंगे तो कभी भी इंग्लिश नहीं सीख पाएंगे। समझने का प्रयास करें, छोटी छोटी चीज़ें हैं, और हमेशा इसी कंसेप्ट पे आधारित ये जो है वो ग्रामेटिकल एरर आपको एग्जाम में पूछी जाती है। अब अपन इसी जो है वो परेशानी से जुड़ी हुई, यानी इसी तरीके की जो समस्या अपन को कंफ्यूज करती है, उसी से जुड़ी हुई अपन जो है वो एरर ढूंढने का प्रयास यहां पे करेंगे। तो देखो अपना पहला जो सेंटेंस है, ही इज टू मच स्ट्रांग। अब देखो स्ट्रांग जो है सो शब्द है, ये अपन को पता है क्या है, एडजेक्टिव है। अब देखो एडजेक्टिव से पहले क्या आना चाहिए, एडवर्ब आना चाहिए। एडवर्ब आना चाहिए तो यहां पे क्या आएगा, टू यहां पे आएगा यहां पे, ठीक है। तो ये यहां पे आपको ध्यान रखना था कि इसको आप कैसे लिखेंगे, मच टू के रूप में लिखेंगे यहां पे। अब आगे देखो सुगर क्या है, यहाँ पे नाउन है। नाउन है तो इससे पहले क्या आना चाहिए, यहाँ पे जब नाउन है तो इस नाउन से पहले क्या आना चाहिए, एडजेक्टिव आना चाहिए। तो इसको भी आप उलट देंगे, यानी ये जो है वो क्या हो जाएगा, टू मच आ जाएगा। इसके बाद में एक्सपेंसिव है, एक्सपेंसिव एडजेक्टिव का काम कर रहा है, तो ये टू पहले आएगा। इसको भी आप जो है वो इंटरचेंज कर देंगे, यानी टू पहले आ जाएगा
और मच जो है वो इससे पहले जो है वो रहेगा और टू बाद में रहेगा, यानी इंटरचेंज हो जाएंगे दोनों शब्द। इसके बाद में ट्रबल देखो यहाँ पे, ट्रबल किसका काम कर रहा है? नाउन का काम कर रहा है। नाउन का काम कर रहा है तो इससे पहले क्या आना चाहिए? एडजेक्टिव आना चाहिए, यानी ये दोनों शब्द भी आपस में इंटरचेंज होके इसको कैसे लिखना है? टू मच यहाँ पे लिखा जाएगा। इसी तरीके से डिफ़िकल्ट जो है, डिफ़िकल्ट जो है वो एडजेक्टिव का काम कर रहा है, तो ये वाली स्थिति यहाँ पे भी पलट जाएगी, यानी इसमें आपको क्या लिखना पड़ेगा? मच टू यहाँ पे आएगा। ये यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि डिफ़िकल्ट जो शब्द है यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है, तो ये एडजेक्टिव है तो इससे पहले जो है वो क्या आना चाहिए? एडवर्ब यहाँ पे आना चाहिए। हार्मफुल, देखो हार्मफुल जो है वो यहाँ पे फिर ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, तो एडजेक्टिव का काम कर रहा है तो यहाँ पे टू मच नहीं आएगा, इसको आप जो है वो क्या लिख देंगे? यहाँ पे मच टू यहाँ पे लिखेंगे। इसी तरीके से अगले सेंटेंस पे चलते हैं। ट्रबल, ट्रबल का मतलब समस्या है और ये नाउन का काम कर रहा है, नाउन का काम कर रहा है तो इससे पहले एडजेक्टिव आना चाहिए, तो ये वाला स्ट्रक्चर भी यहाँ पे गलत है। इसको कैसे लिखेंगे? टू मच ट्रबल यहाँ पे लिखा जाएगा। तो ये आज अपनी जो है वो एरर थी जो इस कंसेप्ट पे आधारित थी कि कहाँ पे आपको मच टू यूज करना है, कहाँ पे टू मच यूज करना है। तो ये कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ लेनी है कि जब भी जो है वो आप किसका इस्तेमाल करेंगे? एडजेक्टिव का इस्तेमाल करेंगे, उससे पहले एडवर्ब आएगी और फिर उससे पहले एडवर्ब आ सकती है। लेकिन जब कोई शब्द नाउन रहेगा तो उससे पहले जो है वो यहाँ पे क्या आएगा? एडजेक्टिव आएगा, और मच जो है वो यहाँ पे एडजेक्टिव का काम भी करता है, इसीलिए मच का अपन यूज यहाँ पे करेंगे। तो ये छोटी सी कंसेप्ट थी, लेकिन ये छोटी छोटी कंसेप्ट में जो आपको हर न्यूज़पेपर रीडिंग के अंदर बता रहा हूँ, ये आपके जो है वो इंग्लिश को एक बहुत अच्छे लेवल पे ले जाने के लिए कारगर होंगी। इसलिए आप ये वीडियो डेली देखा करो, इन कंसेप्ट को बार बार रिवाइज किया करो और इनको नोट डाउन किया करो, अच्छे अच्छे नोट्स बनाओ। ऐसे कंसेप्ट जो आपको एग्जाम में सीधे तौर पर पूछे जाते हैं, इन कंसेप्ट को आप क्लियर करो। और इनकी मैं एक बहुत बड़ी जो है वो एक्सरसाइज भी लेके आऊँगा, जब इन कंसेप्ट को मैं 30-40 करवा दूंगा आपको मंथली, उसके बाद में इसकी एक बड़ी एक्सरसाइज में लेके आऊंगा और उन एक्सरसाइज पे अपन इन चीज़ों को लागू भी करेंगे, यानी किस तरीके से ये एग्जाम में पूछी जाती हैं और उस समय हमें इन नियमों को रिवाइज करते हुए उन्हें सही करना है। तो ये आज का सेशन था, एडिटोरियल प्लस अपन वोकेब की अपन ने, प्लस ग्रामर की, प्लस जो है वो यहाँ पे कॉमन एरर भी फाइंड आउट करने का प्रयास अपन ने किया। तो ये आज का अपना एडिटोरियल का सेशन था। आपको ये सेशन कैसे लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो को यदि आपको पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। कल अपनी फिर से मुलाकात होगी एक नए एडिटोरियल के साथ। वीडियो को समय देने के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।